Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. In today's video, I'm going to be telling you about the 5 to 6 month plan for your preparation. So, assuming जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, I hope जल्दी देख लो. Alright? So, roughly आपके पास 5-6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है. राइट, वी अज्यूमिंग कि फेब में एग्जाम्स होते हैं या मार्च मिड में होंगे आपके एग्जाम्स. तो रफली आपके पास अभी 5-6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है. बट इन 5-6 मंथ मैं हमेशा ये चीज बोलता रहता हूँ अपने रिसेंटली वीडियोस में, आर दे एक्चुअली इनफ? मे बी यस, मे बी नॉट. सो इन दिस वीडियो यू विल कंफर्म दिस थिंग by your own whether 5 to 6 months for your preparation is enough or not. Alright, my name is Utkarsh Sharma. Let's start the video. So my first point would be, I'll be telling you about कि किस तरह का प्लान होना चाहिए और किन किन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए. Your first focus should be on what to study. Alright? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही होनी चाहिए कि पढ़ें क्या. Alright? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सिलेबस पता होना चाहिए. ऑलराइट, सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ऑलरेडी. आने वाले टाइम में मैं एक और फिर से डिटेल्ड वीडियो सिलेबस के लिए बना दूंगा. देन बुक्स. राइट, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग एनसीईआरटीज को फॉलो करें या नहीं. इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, वेदर एनसीईआरटीज आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट और नॉट. देन देयर आर सम जनरल साइकोलॉजी books such as Cicerelli, Barron, Morgan Kings, Stephens. तो ये कुछ जनरल साइकोलॉजी की बुक है जिनको आपको शुरू करना है. यू कैन परचेस एनी वन. रफली सिसरेली 600-700 रुपए की मिलती है, बैरन भी इसी के आसपास की मिलती होगी. दे आर अवेलेबल ऑन द Amazon, Flipkart और इन बिग सिटीज स्टेशनरी शॉप पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी. सो आपको सिलेबस को पूरा गो थ्रू कर लेना है. Please understand this thing that in CUET syllabus there are only topics. टॉपिक्स भी नहीं है, हेडिंग्स बोलूंगा उनको. दे आर सिंपली गिवन यू हेडिंग: डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, राइट, इंडियन पर्सपेक्टिव, पर्सनालिटी, मेमोरी, इंटेलिजेंस. अब इसके अंदर क्या पढ़ना है इवेंचुअली, ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी फ्रॉम यूजी यूनिवर्सिटी. सो व्हाट आई मीन इज बेसिकली, जिस यूनिवर्सिटी से आप अभी अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइट, आई एम अज्यूमिंग आप लोग साइकोलॉजी में काम कर रहे होगे. सो भी जिस यूनिवर्सिटी में आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो इन साइकोलॉजी, यू कैन जस्ट चेक आउट योर ओन सिलेबस. यू विल फाइल द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज देयर फॉर यू टू स्टडी. सिंपल है. इंटेलिजेंस में अगर आप अपना सिलेबस ओपन करोगे, यू विल सी सो मेनी थ्योरीज सच एज स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, केटल्स इंटेलिजेंस थ्योरी, then there is Gardner's multiple intelligence, then there is Thorndike factor theory, then there is multi-factor theory, then there is Guilford's multiple intelligence और structure of intellect. ये सारी theories आपको वहां से मिल जाएगी. Suppose there is a topic of personality. So in personality, you have to understand there are so many topics, so many theories. Motivation हो गया, personality हो गया, ये ऐसे topics होते हैं बच्चा जिसमें बहुत सारी theories होती हैं. And you have to be very cautious while studying these things because you will be often getting confused what psychologists gave as theory. So जो non psychology background के students हैं, you can refer to either Delhi University's UG syllabus, BHU's UG syllabus और जामिया. ठीक है, मैंने ये 3 यूनिवर्सिटीज का नाम क्यों लिया? ऐसा नहीं है कि इनके सिलेबस बहुत अच्छे हैं, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत बेकार है. नो, रैंडम. DU, BHU, Jamia, everyone knows these universities. ठीक है, and also JNU. So this is a very big misconception or the misinformation. JNU में psychology नहीं है. ठीक है, so you must have seen, मैं हमेशा अपने वीडियोस पे कभी मैंने JNU का नाम नहीं लिया because JNU doesn't offer psychology. ठीक है, तो JNU में आपका अगर जो भी नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें चीज नहीं पता होती है. दे when they start preparing for the CUET, they don't have much information or maybe कहीं से misguided हो जाते हैं. So they aim for JNU.
कि मैं फाइनली जेएनयू में पढ़ूंगा, राइट। द थिंग इज जेएनयू के में साइकोलॉजी ऑफर नहीं होती है, ठीक है। सो यू हैव सो मेनी डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज व्हिच आर इक्वली गुड। सो यूजी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको मिल जाए कहीं से मतलब आपको उसकी वेबसाइट से ही मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी चीज है। क्या करना होता है आपको, सिंपली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कैसे आपको सिलेबस लेना है। सपोज आपको डीयू यूनिवर्सिटी से उसके यूजी का सिलेबस चाहिए, राइट। सिंपली टाइप गूगल बीए साइकोलॉजी सिलेबस डीयू, ठीक है। जब आप इसको गूगल करोगे, सो गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड मत करना। इफ यू आर सर्चिंग और रिसर्चिंग एनीथिंग अबाउट योर सीयूईटी गेट और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, always try to go for trusted platforms on YouTube such as Study Capital, or there are so many other platforms, right? या फिर अगर आप गूगल से सर्च कर रहे हो, प्लीज गो विद द ऑफिशियल वेबसाइट्स, ठीक है। मैं किसी भी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, but there are so many websites जहां पे 2026 अभी एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, राइट। दिसंबर आने दो। The moment NTA will release the form of CUET, you will see in those websites यूनिवर्सिटी उसमें आ जाएगा, एग्जाम कब होगा, कट ऑफ्स क्या जाने वाली हैं, फॉर्म की लास्ट डेट कब, वो सब कुछ वो अपलोड कर देते हैं। दे आर लाइक द चैट जीपीटी, है ना। तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। दिस वॉज अ रीसेंट एक्सपीरियंस, दिस इज ट्रू, मैं कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट टेक्सटेड मी, 2025 स्टूडेंट, दैट सर बीएचयू का रिजल्ट आ गया है, मेरे 270 मार्क्स है, मेरा हो नहीं पा रहा है, क्या करें। एंड आई वाज लाइक कि बीएचयू ने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं शुरू किया है, वेयर इज द पॉइंट ऑफ कट ऑफ। एंड आई वाज सो डैम क्लूलेस कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे नहीं पता चला, राइट। आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। सो आई क्वेश्चन दैट स्टूडेंट कि कहाँ से आपने मिला। सो दैट स्टूडेंट शेयर्ड मी अ स्क्रीनशॉट एंड दैट वाज दिस रैंडम वेबसाइट। एंड वहां पे उन्होंने कट ऑफ भी दे रखे थे, और ये कट ऑफ उन्होंने तभी बता दिए थे जब बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी ओपन नहीं किया था। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ कट ऑफ, है ना। तो इस तरह के मिसप्लेस में नहीं होना है। चैट जीपीटी से नहीं पूछना है कि कट ऑफ कितना है बीएचयू का, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप लोग अननेसेसरी एंशियस मत हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स फॉर यू टू वरी अबाउट, है ना। कि सिलेबस कैसे खत्म होगा, एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे, राइट, बुक्स कौन सी पढ़नी है, कितना टाइम देना है, राइट। आप ये सारी चीजों में परेशान हो, ओवर थिंकिंग करनी है इसमें करो आप लोग, राइट। इस चीज में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि चैट जीपीटी से पूछ लिया और उसने कट ऑफ दे दिया कोई भी स्टूपिड सा, एंड आप उसमें परेशान हो रहे हो कि मेरे नंबर तो इतने आ नहीं है ना। तो ये सब भली बात की बातें हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है, राइट। एआई इज फॉर योर हेल्प, आपका काम बढ़ाने के लिए एआई नहीं है, तो उसको सही से यूज करना है। Then after downloading the syllabus, you will start reading the book. आपको बुक को राइट लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता है। दिस ईयर्स वीडियो अगर आप इस चैनल के प्रीवियस हिस्ट्री में जाओगे तो वेयर हैव लाइक मेड अ स्पेशल वीडियो फॉर दिस, हाउ टू कंप्लीट योर बुक इन फ्यू डेज। मैंने सिसरली की बुक को 3 दिन में खत्म किया था, राइट। सो आई एम नॉट अ विजर्ड, आई एम नॉट अ गॉड। मैंने उस बुक को पढ़ा, बट मैंने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा। बट इफ यू आस्क मी कि ये थ्योरी कहाँ पे लिखी है, आई कैन टेल यू दैट दिस थ्योरी इज ऑन ए साइड और बी साइड। ये थ्योरी किस चैप्टर में है मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज, राइट। सो बुक को आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, जस्ट गो विद द बॉक्स हेडिंग्स। जो साइड में बॉक्सेस दिखे होते हैं ना, सपोज दिस इज अ पेज, यहाँ पे ऐसे ऐसी बुक्स लिखी हुई है ना, राइट। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, एंड देयर विल बी बॉक्स लाइक दिस, राइट। यहाँ पे कुछ लिखा होगा, रीड दैट बॉक्स फर्स्ट। हर पेज का उस बॉक्स को पहले पढ़ो। You will be having so many terms and definitions there. If you are understanding those concepts which is mentioned in the whole page, there is no point of reading the whole page. इससे आपका टाइम बचेगा, and time is the key. This is not just a statement, time is a key, time is a key. Time is actually the key. Key to your preferred university. Key to your special journey for the psychologist. ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बुक्स को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। हाँ, topics in which you are feeling little bit discomfort, or topics which are making you little bit
like troubled, you can go with the text part. Alright? Always save time. It is of no use कि आपको कोई छोटा सा टर्म की डेफिनेशन नहीं समझ आ रही है and all the way you go back to your shelf, right? Locate the book, then try to identify the page where it is written. एंड इसकी क्या गारंटी है कि वहां आप पढ़ोगे आपको समझ ही आ जाएगा, है ना? तो छोटी मोटी चीजों के लिए आपको हर बार बुक्स को रेफर नहीं करना है. अब अगेन ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आई हैव मेंटर्ड, मैंने उनको बताए हैं, दे हैव टोल्ड मी द सेम थिंग्स दैट दिस एक्चुअली सेव्स टाइम. अगर आपको सिंपल से कोई टर्म का मतलब नहीं समझ आ रहा है, यूज टेक्नोलॉजी, गूगल यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो, ठीक है? तो आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए बुक्स को नहीं टटोलना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. मैं आपको बहुत ऐसी बेसिक चीज बता रहा हूं जो कोई नहीं बताता है, दैट हाउ यू प्रैक्टिकली प्रिपेयर योर एग्जाम. एवरीवन टेल यू दीज आर द बुक्स, दीज आर द रिसोर्सेज, ये एमसीक्यूज हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं. एवरीवन टेल यू दीज थिंग्स, बट नो वन विल टेल यू हाउ टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दीज थिंग्स. सब बता देते हैं ये बुक पढ़ना है. आई कैन टेल यू 50 बुक्स जो आप पढ़ सकते हो, राइट? बट आई एम श्योर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप लोगों को ये बता रहा होगा, आई डोंट नो, मे बी आपको पता हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट मैं आपसे वो चीज शेयर कर रहा हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही है, राइट? सो बुक को पढ़ा कैसे जाता है, राइट? इट इज नॉट अ लिटरेचर कि आपने 2 लाइन मिस कर दी तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी. इट इज नॉट अ नॉवल, इट इज नॉट अ स्टोरी, दीज आर द रिसर्च बुक्स. तो आपको इन्हें लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता है जब तक आपकी बहुत नेसेसिटी ना हो. यू हैव टू स्किम थ्रू इट, राइट? दिस एग्जाम इज एग्जैक्टली नॉट फॉर योर नॉलेज, दिस इज योर एबिलिटी टू करेक्ट द आंसर. एग्जाम में आपकी नॉलेज तो बाद में चेक होगी, पहले यही चेक हो रहा है कि आप किस तरह से आंसर्स को सही से टिक कर पाते हो. ऑलराइट? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. देन नेक्स्ट पॉइंट वुड बी how to approach MCQs and when to approach MCQs. This is very important. If you have been following my videos, you must know I'm such a big advocate for MCQs. I have always said that my success to scoring all India ranks in different universities and in GATE or JRF, they were only MCQs. I give my 90% credit to MCQs. I solved roughly around 10 to 12,000 MCQs for my preparation, right? And all my students, majority of them who have scored very good marks in the recent years, they are in the top universities. They have said, sir, we have also solved more than 5,000 MCQs. There are few exceptions जिन्होंने 1-2 हज़ार ही क्वेश्चन सॉल्व किए या सिर्फ 2-3 पेपर लगाए, बट दे हैड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाइक गॉड लेवल. ठीक है, तो उनके पास वो एबिलिटी थी, दैट्स लाइक एक्सेप्शन. बट आप सब लोग ये मान के चलो कि आपको रफली फॉर योर होल प्रिपरेशन you have to solve at least 6 to 7K MCQs. And this is not tough. Let me give an example. Right? Suppose you have 3 months. आपने प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, आपके पास लगभग 3 मंथ है, राइट? विच मीन्स रफली 90 डेज, है ना? अगर आप हर दिन सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, राइट? सो कितने क्वेश्चंस हो गए? 9000 हो गए. 3 महीनों में अगर आपने सिर्फ 100 क्वेश्चन डेली सॉल्व किए, सो रफली आपके 90 डेज में 9000 एमसीक्यूज हो गए. दिस इज द मैजिक ऑफ कैलकुलेशंस. तो आपको एकदम, मैं तो आपसे सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि 6-7 हज़ार ही सॉल्व करने है ना? कहां से करेंगे? PYQs. If you are in my batch, there is no need to worry. I'll give you every PYQ which is possible on this internet. किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है? मैं ऑलमोस्ट प्रिपेयर करके रखता हूँ चीजें, राइट? आई विल गिव यू सम PDFs, बुक्स, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, जिसमें आपको लगभग 7-8 हज़ार MCQs मिलेंगे. सो all over your PYQs will be around 3-4,000 MCQs, right? I will give you PDFs of 7 to 8,000 MCQs. If you are in the Mahayodha batch, we'll be solving 3,000 live MCQs, right? And you will be given mock test access also. So वहां पे भी हमारे लगभग 1000 MCQs होते हैं. So I'm just expecting you that you will be able to solve 6 to 7,000 MCQs. मैं आपको पर्सनली पूरे रिसोर्सेज दूंगा 10 से 15 हज़ार क्वेश्चंस के.
एंड अगेन आपको लग रहा होगा कि बहुत अनरियलिस्टिक नंबर है, नो, 3 महीने का एग्जाम्पल लो, राइट? 3 महीने हैं आपके पास, मान लो सिर्फ, मैं तो अभी से नहीं बोल रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द 5-6 मंथ, राइट? सपोज यू हैव ओनली 3 मंथ एंड आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है एंड के टाइम में, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व रफली 8 to 9 thousand एमसीक्यूज, राइट? बट एमसीक्यू से सॉल्व नहीं करना होता है, उसकी एनालिसिस भी करनी होती है। सो आफ्टर सॉल्विंग एमसीक्यूज यू हैव टू चेक कि कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। इफ यू आर डूइंग अ गेस वर्क, then what was the instinct you go with that option? क्यों ये क्वेश्चन सही हुआ आपसे, बाकी के 3 ऑप्शंस कैसे हैं? यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, राइट? बिकॉज क्वेश्चन एज सच रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट नहीं होगा। बट यू हैव टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू ट्रेन योर न्यूरल नेटवर्क्स कि आपका दिमाग एमसीक्यू को देखते ही एग्जैक्टली उसी मोड पे काम करने लगे। सो दिस वाज द एमसीक्यू पार्ट। Also, there is a very important part for the revision. ठीक है? Revision. Thing is, people actually don't realize that in the name of revision, they are actually relearning things. मतलब क्या होता है इसका? For the first time, I am reading a content and it took me 2 hours. फिर मैं उसको 1 हफ्ते बाद पढ़ता हूँ, तब भी मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। फिर मैं उसको 1 महीने बाद पढ़ता हूँ, तब मुझे 3 घंटे लग रहे हैं। This is not revision. This is like relearning. You are learning same thing again and again, forgetting, learning, forgetting, earning, vicious loop. Revision ऐसा नहीं होता है. How does actually revision look like? If you studied a content for the first time, you took 2 hours. Next time when you're revising it, it should take roughly 1 hour. Next time when you revise it, it should take roughly 20 minutes. Next time when you revise it, it will take probably 5 to 10 minutes. This is revision. आपको हर बार पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना होता है, आप रिवाइज उन्हीं चीज को करते हो जो चीज आपको डिफिकल्ट लग रही होती है, जो आप भूल रहे होते हो, ठीक है? तो आपको एक्टिव रिकॉल पे ध्यान देना है, राइट? व्हाट इज एक्टिव रिकॉल? यू जस्ट प्रिपेयर वन टॉपिक, क्लोज द बुक एंड ट्राई टू राइट डाउन द पॉइंट्स वॉट एवर यू रिमेंबर। जहां फंसो हल्का सा बुक देख लो, फिर बंद कर दो, फिर चालू करो। दिस इज एक्टिव रिकॉल। सो एक्टिव रिकॉल पे आपको बहुत ध्यान रखना है, right? And again, my last point would be about the form filling. This is exactly not the part of your preparation, but ये आपकी preparation को impact बहुत कर देगा। समझो इस चीज को। जब भी फॉर्म रिलीज होता है, ठीक है, दिस इज द रिलीज डेट, दिस इज एंड डेट। लोग क्या करते हैं, जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा फॉर्म भर देंगे, या देयर आर सम पीपल हु वेट फॉर द एंड पीरियड। जब फॉर्म एंड हो रहा होगा रात को 11 बजे वो फॉर्म लेके बैठेंगे, है ना? दोनों ही केस में बहुत ट्रबल्स होती है, बिकॉज व्हेन द वेबसाइट ओपन्स, फॉर्म लॉन्च होता है, बहुत सारे ग्लिच होते हैं पोर्टल पे, देयर आर सम सर्टिफिकेट जो आपके बने नहीं है, बनने वाले हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। एंड टाइम में भी सेम मसला होता है, सर्वर्स पे बहुत लोड होता है, ग्लिच होता है, क्रैश होता है सर्वर, मे भी आपका पेमेंट ना हो जाए, सब हो जाए, ईयर वेस्ट हो सकता है आपका, ठीक है? सिंपल सी चीज है। देयर इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ फॉर्म फिलिंग विच इज समवेयर बिटवीन मिडिल। सो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 25 दिसंबर को आपका फॉर्म आ रहा है एंड द डेट इज टिल 5 फरवरी, है ना? तो आपको जनवरी में एक्चुअली फॉर्म भरना है, बिटवीन 10 to 25 जनवरी। ये रफली गोल्डन पीरियड होता है, बिकॉज यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे सर्टिफिकेट्स बन जाएंगे विद द एप्रोप्रिएट डेट। सर्टिफिकेट्स की एलिजिबिलिटी, डेट, कौन सी डेट को बनना चाहिए, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। ब्रोशर में लिखा होता है सब कुछ, ठीक है? ब्रोशर पहले आता है, फॉर्म बाद में आते हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़ लेना हर एक चीज, बिकॉज अगर यहाँ पे फंस गए ना, सर्टिफिकेट गलत हो गया, ये गलत हो गया, पूरा मोटिवेशन चला जाएगा आपकी प्रिपरेशन का। और ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है आपका, जनवरी फेब का। ऑलराइट, सो दिस वाज अ कंप्लीट स्टडी प्लान कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस बारे में आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है? अननेसेसरी इधर उधर की चीजों में नहीं पढ़ना है। फोकस ऑन स्टडीज, एंजॉय द पार्टीज, एंजॉय द फैमिली ट्रिप्स, एंजॉय फैमिली फंक्शंस, वेब सीरीज देखो, मूवीज देखो, सब कुछ करो, ठीक है? बट दिन में 3 से 4 घंटा पढ़ो। 3 से 4 घंटा पढ़ लो। आई डोंट केयर ऑनेस्टली आप क्या कर रहे हो पूरे दिन में, ठीक है? आई विल बी वेरी हार्श विथ यू। सिर्फ 3 से 4 घंटे आपको रोज पढ़ने हैं, ठीक है? मिनिमम 3 आवर। इसके बाद आप पार्टी करो, घूमो फिरो, सो खाओ, कुछ भी करो, नथिंग मैटर्स एट ऑल। 3 घंटा मिनिमम आपको पढ़ना है। इफ यू आर इन माई बैच,
तो 1 घंटा मेरी क्लासेस हो गई और 2 घंटा आपको अलग से देना है, ठीक है? कब तक देना है ये भी मैं बताऊंगा अपनी क्लासेस में। ऑलराइट, सो अगेन इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन और स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन जॉइन माय महायोद्धा बैच व्हिच इज लाइव राइट नाउ। इसके सारे फीचर्स मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखे हैं। You can download the Study Capital app and join this batch right away and start your preparation right now with the one-stop solution guidance by me. Thank you so much. See you soon in the next video.